बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जीके। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सभी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज वीडियो का आगाज़ है रात को एकदम अचानक से जी गेस्ट आ गए। और जब कोई अचानक से गेस्ट आ जाए और कभी कभी ऐसे होता है कि घर में ना कुछ भी ऐसा नहीं होता कि एकदम से कुछ सर्व किया जाए। आज मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अभी तक जिसने विलेज लाइफ जीके को ज्वाइन नहीं किया पहले जल्दी से सब्सक्राइब करिए और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अच्छा जी, अब मैंने ना अपने हस्बैंड को कहा है कि मुझे जल्दी से कुछ चीज़ें मंगवा दें। तो हस्बैंड साहब ने भी आज कहा है जी 10 मिनट हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से सारा कुछ कर लो क्योंकि टाइम नहीं है। तो बस आज क्या है जी, फ्रिज भी बिल्कुल ख़ाली है और कोई फ्रूट वगैरह भी नहीं पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चले मुझे जल्दी से चीज़ें मंगवा दें। मैंने इनको पहले लिख के दी हैं चीज़ें, तो इन्होंने मंगवा दिए। मैंने उतनी देर में ना जितनी देर में चीज़ें आई हैं मैंने क्या किया था कि मैंने चाय के भी बर्तन निकाल लिए और पानी वगैरह जग ग्लास सारा कुछ निकाल के रख लिया था। मैंने कहा चले थोड़ी टाइम की बचत हो जाएगी। और इतना टाइम मुझे था कि बस ये चीज़ बर्तन निकालने हैं चीज़ें, तो उतनी देर में ये सारा कुछ आ गया था। तो मैंने कहा कि घर में बनाने वाली ना कोई चीज़ भी नहीं है, तो आप मुझे नगेट्स और कबाब वगैरह बना दें मंगवा दें तो मैं वो साथ फ्राई कर लूँगी। उतने में जी मैंने क्या किया है कि जब तक मैं ये फ्रूट का कर रही थी ना उससे पहले मैंने क्या किया, केटल में अंडे रखे उनको बॉईल करने के लिए रख दी और साथ ही मैंने चाय रख दी। मैंने कहा बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ना बस ना आजकल का मौसम इस तरह का हुआ है कि सबके गले ख़राब है, खांसी ज़ुकाम और बुखार का जो है ना दौरा खूब चल रहा है। आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस का गला ख़राब है और किस किस को बुखार है। मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं बचा जिसको ना इस मौसम में बुखार ना हुआ और जिसका गला ख़राब ना हुआ। मुझे इतनी ज़्यादा खांसी है ना कि स्पेशली ना दिन के वक्त इतनी खांसी नहीं होती। जब मैं रात को लेटती हूँ ना एकदम से खांसी शुरू हो जाती है और फिर आधा पौना घंटा बस मेरी शामत आ जाती है। नीम गर्म पानी भी पिया है मैंने, मतलब सारा दिन मेरी कोशिश होती है कि पहले भी मैं नॉर्मली पानी पीती हूँ लेकिन आजकल मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा नीम गर्म पानी पी लूँ। किसी भी फ्रिज वाली चीज़ को ना मैं ना इस्तेमाल करूँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मैं ना लूँ। लेकिन पता नहीं क्या ढीठ किस्म की खांसी है जो पीछे पड़ गई है और जा ही नहीं रही है। तो बस आप लोगों ने भी मुझे कमेंट में बताना है कि मैं क्या करूं, मेरी ये खांसी जो है ना वो जल्दी जल्दी चली जाए, क्योंकि मैं मेडिसिन वगैरह नहीं ले रही हूँ। खांसी की ना मैंने बुखार की, टाइफाइड की इतनी ज़्यादा मेडिसिन ली है ना कि अब मेरा कोई भी मेडिसिन लेने का ना दिल नहीं करता। दवाइयाँ खा खा के ना थोड़ा सा मैदा भी अपसेट हो गया है और मुश्किलों से ना मेरी इन दवाइयों से जान छूटती है तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। बस अब मैंने तहिया किया हुआ है कि अब मैंने इंशाल्लाह कोई भी दवाई जो है ना वो नहीं लेनी है। तो आजकल बस मैं जो है ना छोटे मोटे टोटके इस्तेमाल कर रही हूँ, जुशांदा वगैरह भी पी रही हूँ कि मेरा गला कुछ बेहतर हो जाए। और ये खांसी की वजह से ना आपको भी ऐसे फ़ील होता होगा कि जैसे डबल डबल आवाज़ आती है। अच्छा, यहाँ पे आपने मेरी स्पीड चेक करनी है। यहाँ मैंने कोई स्पीड नहीं लगाई हुई लेकिन बस मैं स्पीड काम कर रही हूँ क्योंकि गेस्ट आके ना बाहर बैठ गए थे। बुखारी साहब के गेस्ट थे और घर में भी कोई बच्चे वगैरह नहीं थे। बच्चे थोड़े रात को ना लेट आते हैं एकेडमी से। तो अब मैंने यहाँ ना छोटे स्टैंड में, किचन में ही छोटा स्टैंड पड़ा हुआ था तो मैंने फिर उसी पे वो कैमरा लगा लिया है। तो इसलिए बहुत वो क्लोज़ भी है और बहुत नज़दीक से आपको फ़ील हो रहा होगा। आज ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋਗੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। तो मैंने कहा चलें जी अब कोई है तो नहीं जो वो करे, तो वो मोबाइल को पकड़े। तो फिर मैंने ना छोटे स्टैंड पे लगा के इसको कर लिया है। अब मैंने फ्रीज़र में देखा है तो ये थोड़े से वाइट चने उबले हुए पड़े थे तो मैंने कहा चलो जी इन्हें कोई चने पा लेने हैं, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। मतलब फ्रूट भी केला, सेब और अंगूर है और उसकी मैंने आज बनाई है जी क्रीमी चाट, बहुत मज़े की बनी थी। अब इसके अंदर एक पैकेट मैं डाल दूँगी क्रीम का और आधा चम्मच चीनी डाल दूँगी। चीनी सिर्फ मैंने इसलिए डाली थी कि बस थोड़ा सा, पता नहीं मैंने समझ नहीं आई वैसे मैं चीनी क्यों पाई, क्योंकि तीनों फ्रूट ही मीठे थे और क्रीम भी मीठी और पता नहीं आधा चम्मच मैंने चीनी डाल के की मैं मार का मारे मैंने समझ नहीं आई। खैर
जब जल्दी होती है ना फिर इस तरह के काम हो जाते होते हैं। अब मैंने बादाम वगैरह भी साथ रख लिए, किशमिश वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो जी आज खाली बादाम से गुजारा कर लेते हैं। अब इसको मिक्स किया और जो जो मैंने बर्तन निकाल के रखे थे ना, सच्ची उनसे मेरी इतनी हेल्प हुई है कि मेरा ना आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो टाइम से पहले ही पूरा हो गया था। और बुखारी साहब भी मैनू आज बड़ी शाबाश दे रहे थे कि वाह जी वाह, बेगम साहबा ने तो महसूस नहीं होने दिया और 10 मिनट से पहले ही सारा कुछ अपना वो काम निपटा लिया है। बस मैंने जो चाय भी रख दी और साथ अंडे जिस पे ज़्यादा टाइम लगना था ना, वो मैंने दोनों काम साथ कर लिए और साथ में फ्रूट का वो ये क्रीम चाट बना ली, तो इससे भी बड़ी टाइम की बचत होगी। और अब मैंने क्या किया जी, बर्तनों वगैरह को ट्रे में सेट किया है, साथ ही मैंने पहले प्लेटों में चीज़ें डाल के रख ली और फिर मैंने चाय निकाल ली थी। मैंने कहा थोड़ी सी ना टाइम की बचत हो जाएगी। आजकल बस दिन भी बहुत छोटा हो गया, टाइम गुजरने का ना एहसास ही नहीं होता। मतलब रातें जो है ना वो लंबी होती जा रही हैं और दिन जो है वो छोटे होते जा रहे हैं। और आज एक और मैंने बड़ा ज़रूरी जो मेरा काम था ना, आज मैंने वो काम निपटाया और ये काम हो जाए ना तो लगता है कि जी हमने कोई बहुत बड़ा मार्का मार लिया। सर्दियों वाले कपड़े निकाल लिए और गर्मियों वाले कपड़े समेट दिए, ये भी बड़ा काम होता है। जिस दिन कपड़े निकाले ना उस दिन बस कोशिश होती है या दिल में ये ख्वाहिश होती है कि आज कोई मेहमान ना हमारे घर आ जाए, क्योंकि कमरे का ना बुरा हाल हो जाता है। वो ऐसे लगा होता है, ढेरों ढेर कपड़े लगे होते हैं, जैसे लंडा बाज़ार नहीं होता वो हाल हुआ होता है। आज मेरे कमरे का भी बिल्कुल यही हाल था कि सर्दियों वाले सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। वैसे मेरी आदत है कि मैं जब सर्दियों वाले कपड़ों को समेटती हूँ ना तो उनको धो के इस्त्री करके, मतलब वो लगते नहीं है कि इनको अभी रखना है, वो ऐसे ही होता है जैसे हम लोगों ने इस्तेमाल करने हो, उनकी कंडीशन ऐसे लगती है। लेकिन मैं इस तरह साफ़ सुथरे करके फिर उनको समेटती होती हूँ। तो अब मतलब अब मैं वॉश नहीं करूँगी। सर्दियों वाले जो कपड़े निकालने हैं ना मेरे, वो भी ऐसे प्रेस किए हुए ज़बरदस्त निकले हैं। उनको बस मैंने अलमारी में ऐसे तरतीब से जोड़ दिया है। इतना बुरा हाल हुआ है ना आज कि ये एक बड़ा सर दर्द वाला काम होता है, कपड़े निकालना रखना। अभी सिर्फ कपड़ों का किया है, जर्सी स्वेटर नहीं किए, क्योंकि अभी मौसम जर्सी स्वेटर वाला तो आया नहीं। पता नहीं क्या बात है कि सर्दी आ नहीं रही, गर्मी जा नहीं रही, बड़ी ढीठ दोनों बनी हुई हैं। एक दूसरे से दोनों ने ज़िद लगाई हुई है कि मैं नहीं जाना, देखो कहती मैं नहीं आना। बस अब ना वैसे सर्दियों से दिल बड़ा उदास हो गया, दिल कर रहा है कि सही सर्दी आ जाए। सर्दी आएगी तो ये जो गले ख़राब और बुखार और ये सारा कुछ है ना, ये सिस्टम फिर ख़त्म होना है। अल्लाह करे जी जल्दी जल्दी सर्दी आ जाए। और सर्दियों का एहसास जो है ना वो वैसे होना शुरू हो गया है। रात थोड़ी ठंडी होती है लेकिन दिन में अभी भी थोड़ी गर्मी होती है। लेकिन ये मौसम है कि कपड़े निकाल लिए हैं और मैंने तो अब वैसे लीलन पहननी शुरू कर दी है, क्योंकि एक तो जो ब्रीक स्टफ़ होती है ना उसका मौसम बहुत ही कम होता है। सर्दियों में वो ठंडे लगते हैं, गर्मियों में वो गर्म लगते हैं, फिर वो पहने ही नहीं जाते। बंदा पहने तो पहने, उन्हें किस मौसम में पहने समझ नहीं आती। ये पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ कि एकदम से ना गर्मी आ गई और वो बारीक कपड़ों का ना मौसम आया ही नहीं है। अब भी लग रहा है कि एकदम से सर्दी आनी है, ये जो हल्की फुल्की सर्दी है ना वो नहीं आनी। तो खैर मैंने तो पहनने शुरू कर दी है। मैंने कहा ये कपड़े बेचारे हर बारी रह जाते ने, तय लगे लगाए रख दो और लगे लगाए फिर उनको समेट दो, फिर अलमारियों में रखो। खैर मैंने तो पहनने शुरू कर दिए। मैंने कहा चलें थोड़ी गर्मी भी लगेगी तो चलो दिन के टाइम ना मतलब पंखा चला लेंगे तो चलो थोड़ी सी बेहतरी हो जाती है। अब मैं साथ साथ ये नगेट्स वगैरह फ्राई करके निकाल रही हूँ और साथ ही मैंने ट्रे जो है ना उनको बना के तो रख लिया है। मैंने कहा चलें जल्दी से ये जो काम है ना जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। अब नगेट्स कर लिए हैं। अब उसी ऑयल में ना मैं चपली कबाब कर लूँगी फ्राई। ये ना थोड़ा सा ऑयल का कलर चेंज हो गया है,
नगेट्स में ना शायद वो ऊपर लगा होता है चूरा, उसकी वजह से इसका वो कलर चेंज हो गया है। वैसे लग इसी तरह रहा है कि ना ऑयल सारा काला हो गया है। तो खैर अब मैंने कहा कि चलें जी, मुझे भी जल्दी है, और इसी में ही फिर मैंने शामी कबाब कर लिए फ्राई। और नगेट्स जब मैंने प्लेट में निकाले हैं ना तो मुझे कम लग रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलें जी 4-5 और कर लेती हूँ, और इनके बाद अब इन कबाब को कर लूँगी क्योंकि टाइम काफ़ी कम था। तो खैर स्पीड मैंने ज़्यादा तेज़ रखी थी चूल्हे की ताकि जल्दी हो जाए। एक यहाँ पे ना गैस का भी बड़ा प्रॉब्लम है, काम करते करते पता नहीं चलता कि कहाँ पे सिलेंडर जो है ना वो बंद हो जाता है। अब बच्चे आ गए थे एकेडमी से और उन्हें मैंने लगाया अपने साथ। मैंने कहा आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। रईस और रज़ा, उनको मैंने एग दिए, मैंने कहा आप मुझे जल्दी से छील दो। और ये देखें, ये साथ साथ एग छीलने हैं और रईस साथ साथ मस्तियाँ कर रहा है। रईस काम में हेल्प भी काफ़ी कर देता है, लेकिन जब इसका अपना मूड थोड़ा फ्रेश होता है ना, फिर इस तरह की हरकतें ज़्यादा करता है और काम कम करता है। आज इसका यही हाल है कि ये देखें, एक इसने अंडा छीला और साथ साथ ये तमाशे कर रहा है। और इधर मैंने ट्रे लगा ली है, जल्दी जल्दी रख के ना मैंने सारा कुछ भेज दिया। और मैं थोड़ी सी पुरसकून हो गई थी कि चलें जी जल्दी से सारा कुछ हो गया। और बच्चे अब आ गए थे एकेडमी से, और अब इनके खाने की मुझे टेंशन थी कि अब जल्दी से इनको रोटियां बना दूं, क्योंकि सालन तो दोपहर का बना हुआ है। तो जैसे ही मैंने इनको ट्रे वगैरह बना के दिया ना, तो साथ ही मैंने तवा रख दिया था। मैंने कहा चलें जी जल्दी से बच्चों के लिए साथ रोटी बना लेती हूँ। जब मुझे थोड़ी सी जल्दी होती है ना, तो फिर इस तरह मैं डायरेक्ट कप के अंदर चाय नहीं डालती हूँ। तो इस तरह जग में डालने से ये होता है कि कप ना थोड़े नीट क्लीन रहते हैं। ये देखिए, मेरे से पता नहीं क्यों ये अक्सर ही यहाँ पे ना थोड़ी सी चाय गिर जाती होती है। तो मैंने बना लिया है खाना तो सालन बना हुआ था, बस रोटियां बनाई और जल्दी से इनको दे दिया। इस तरह साथ में मैंने चाय डाल दिया। सारा ना किचन को जब मैंने चीज़ें वगैरह बना रही थी तो मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ ही सारा किचन साफ इसी तरह कप उठा के चाय पी लूं। वो एक ही दफ़ा सारा गंद सारा समेटना मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है। तो खैर अब ये देखें, मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और जो चाय बच गई थी ना, अब मैंने कहा चलें जी मैं यहाँ पे पी लेती हूँ। और ये देखें, अब मैं बच्चों के कमरे में आई थी, मैंने कहा मैं देखूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और ये देखें, रईस के काम के बॉयल अंडे के पे ना केचप लगा लगा के खाएगा। ये मेरी अपनी बेटी को दिया था सालन। आज हम लोगों ने बनाए थे बॉयल अंडे और आलू। और ये जी मेहमानों के जाने के बाद के हालात है। खैर बर्तन वगैरह समेट लिए थे, हाल बिल्कुल साफ़ था। तो रात उम्मीद है जी आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।